प्रोग्राम कैसे काम कर रहा था ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले सेम वही लेबल्स एंड टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, तो पहले हम कुछ डेटा टाइप कर लेते हैं। लेट्स जस्ट से कि मैंने यहाँ पे सिविक एज़ अ स्ट्रिंग टाइप किया है। अब यहाँ पे जैसे ही मैं इस बटन पे कर्सर को प्लेस करूँगी, वैसे ही क्या होगा, हमारा जो बटन है और जो फ्रेम है, उसका कलर चेंज होने वाला है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक नहीं किया है, सिर्फ देखिए कर्सर को मैंने यहाँ पे प्लेस किया है। कर्सर को प्लेस करते ही फ्रेम का कलर ऑरेंज हो गया है और जो बटन है उसका कलर भी चेंज हो गया है। अगर मैं इस कर्सर को रिमूव कर लेती हूँ, देखिए वापस ओरिजिनल के तौर पे हो गया है, फ्रेम इज व्हाइट एंड बटन इज ब्लैक। तो जैसे ही कर्सर को प्लेस करेंगे वैसे ही कुछ भी काम करवाना है, इट स्टैंड्स फॉर एंटर। और जैसे ही हम कर्सर को किसी भी विजेट से रिमूव करते हैं, चाहे वो बटन है, लेबल है, चाहे किसी भी टाइप का विजेट है, तो वो कहलाता है हमारा लीव इवेंट। अब जो वर्किंग है हमारी वो है डबल क्लिक पे। तो जैसे ही मैं इस पे डबल क्लिक करूंगी, देखिए वैसे पैलिंड्रोम यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे अगर मैं इस स्ट्रिंग को कुछ चेंज कर देती हूँ, लाइक ABCDE मैंने यहाँ पे लिख दिया है, फिर से डबल क्लिक मैं करती हूँ, नाउ इट्स नॉट पैलिंड्रोम। अब यहाँ पे राइट बटन से अगर मैं डबल क्लिक करती हूँ, तो देखिए इसने मुझसे क्विट के लिए पूछ लिया है, डू यू वांट टू किल द प्रोग्राम और नो। तो कुछ इस तरीके से डबल एंड एंटर एंड लीव पे हम वर्किंग इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। इस प्रोग्राम में किसी को कुछ कंफ्यूजन? ऑलराइट देन लेट्स मूव विद द नेक्स्ट एग्जांपल, जो कि है हमारा स्पिन बॉक्स का। देखिए स्पिन बॉक्स जो है वो भी हमारे पास में एक तरीके का बेसिकली लिस्ट ऑफ वैल्यूज के लिए ही होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास में ड्रॉप डाउन लिस्ट जैसा कोई कंसेप्ट नहीं होता। एक सिंपल टेक्स्ट बॉक्स हमारे पास में अकर होगा और उस टेक्स्ट बॉक्स में हमारे पास में दो एरो हेड्स प्रेजेंट होंगे। देखिए यहाँ पे दो टेक्स्ट बॉक्स जैसे हमारे पास में नजर आ रहे होंगे आपको, और यहाँ पे दो एरो हेड्स प्रेजेंट है। जो अपर एरोहेड होता है वो नेक्स्ट की तरफ मूव करने के लिए होता है, और जो लोअर वाला एरोहेड होता है ये प्रीवियस वैल्यू की तरफ मूव करने के लिए होता है। तो इस तरीके का जो हमारा विजेट होता है वो कहलाता है स्पिन बॉक्स। अब अगर हम चाहें तो इस लिस्ट में से डेटा को सिलेक्ट भी कर सकते हैं, जितनी भी वैल्यूज हमने प्रोवाइड की हैं, और चाहे तो हम इसके अंदर कोई नया डेटा टाइप भी कर सकते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स का फीचर भी ये हमें प्रोवाइड करता है, और साथ साथ में जो प्रीवियसली लिस्ट ऐड है उसको भी ट्रैवर्स करने का ये ऑप्शन हमें देता है। तो इस टाइप का जो विजेट है वो कहलाता है स्पिन बॉक्स। अब सिंपली मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे एक ऐसा स्पिन बॉक्स क्रिएट किया है जिसमें सिर्फ इंटीजर वैल्यूज प्रेजेंट है, और दूसरा स्पिन बॉक्स ऐसा मैंने क्रिएट किया है जिसपे सिर्फ स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज प्रेजेंट है। दोनों स्पिन बॉक्स की वैल्यूज को मैंने गेट किया है, और शो बटन के क्लिक पे एक लेबल को क्रिएट करके उन वैल्यूज को सिंपली यहाँ पे डिस्प्ले करवाया है। तो कैसे क्रिएट होता है ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले सेम हमें टिक इंटर को यहाँ पे इंपोर्ट करना है, फॉलोड बाय रूट विंडो का क्रिएशन, रूट इज इक्वल्स टू टीके, रूट डॉट टाइटल इज स्पिन बॉक्स। फ्रेम को क्रिएट करना है, तो फ्रेम क्लास की हेल्प से मैंने एफ नाम का एक फ्रेम क्रिएट किया जिसे रूट पे प्लेस करना है। बैकग्राउंड कलर जिसका पिंक है और विड्थ और हाइट 300 बाय 300 है, एंड एफ डॉट पैक। अब यहाँ पे हमें वैल्यूज को गेट करना है और उन्हें लेबल पे ऐड करवाना है। तो यहाँ पे किसी भी तरीके की स्पिन बॉक्स की बात अगर हम करते हैं, ये टेक्स्ट बॉक्स का फीचर भी हमें प्रोवाइड कर रहा है। किसी भी टाइप की विजिट की वैल्यू को अगर कंट्रोल करना हो तो हम वेरिएबल क्लासेस के ऑब्जेक्ट ही बनाते हैं। पहला स्पिन बॉक्स इंटीजर करने का काम करेगा। सिमिलरली मैंने यहाँ पे फिर एक और स्ट्रिंग वैर टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है txt2 नाम का, जो सेकेंड वाले स्पिन बॉक्स को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करने वाला है। अब स्पिन बॉक्स का क्रिएशन सब लोग ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास पे प्री डिफाइंड क्लास अवेलेबल है स्पिन बॉक्स को क्रिएट करने के लिए। तो S1 और S2 दो स्पिन बॉक्स मैंने यहाँ पे क्रिएट किए हैं जिन्हें मुझे फ्रेम पर प्लेस करना है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट वाला हमारा स्पिन बॉक्स है उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक रेंज ऑफ वैल्यूज है। तो हम यहाँ पे एक कॉम्बो बॉक्स का एग्जांपल देखा था जिसमें हम क्या करते थे, हम लोग एक लिस्ट क्रिएट करते थे और उसके अंदर सारी वैल्यूज को ऐड करके फिर कॉम्बो बॉक्स में सेट कर देते थे। तो यहाँ पे अगर स्पेसिफिक रेंज की हम बात कर रहे हैं, इंटीजर टाइप के रेंज की हम बात कर रहे हैं, तो किसी तरीके की लिस्ट वगैरह हमें क्रिएट करने की जरूरत नहीं है।
उसके लिए हमें 2 ऑप्शन को यहाँ पे काम में लेना है। पहला ऑप्शन कहलाता है फ्रॉम अंडरस्कोर व्हिच स्टैंड्स फॉर द स्टार्टिंग वैल्यू। स्पिन बॉक्स में जो इंटीजर वैल्यूज डिस्प्ले हो रही हैं, वो कहाँ से स्टार्ट होंगी? तो मैंने यहाँ पे 1 सेट कर दिया है। सेकंड ऑप्शन होता है वो कहलाता है 2 व्हिच स्टैंड्स फॉर द एंडिंग वैल्यू, जो मैंने सेट किया है 10। तो ये जो स्पिन बॉक्स होगा हमारा, इसमें 1 से लेके 10 तक की वैल्यूज ऑटोमेटिकली जाके ऐड हो जाएगी। तो इंटीजर टाइप का अगर हमें स्पिन बॉक्स क्रिएट करना हो तो स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू को मेंशन करने के लिए फ्रॉम अंडरस्कोर और टू को हम काम में लेते हैं। अब क्योंकि इसकी वैल्यू को गेट करके भी काम करवाना है तो टेक्स्ट वेरिएबल मैंने txt1 सेट कर दिया है। विद इसका 15 है, फोरग्राउंड कलर इज ब्लू एंड बैकग्राउंड कलर इज येलो। तो वो जो सारे ऑप्शंस होते हैं फॉर्मेटिंग के, वो हम यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। फाइनली इसे विजिबल करवाने के लिए मैंने प्लेस किया है 100,20 लोकेशन पे। अब सेकंड स्पिन बॉक्स की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड स्पिन बॉक्स जो है वो हमारा स्ट्रिंग टाइप का है। अब स्ट्रिंग की स्पेसिफिक रेंज तो हो नहीं सकती। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स के नेम लिखवा रही हूँ तो उनके कोई रेंज नहीं हो सकती, वो तो अपने आप में यूनिक वैल्यूज ही रहेंगे। तो उस केस में यहाँ पे हमें वैल्यूज ऑप्शन को काम में लेना पड़ता है, जिससे लिस्ट का हमें एक वेरिएबल पास कर सकते हैं और चाहे तो डायरेक्टली हम यहाँ पे लिस्ट भी पास कर सकते हैं। दोनों तरीके यहाँ पे एक्सेप्टेबल है। अल्टीमेटली यहाँ पे हमें एक लिस्ट ही पास करनी है। तो मैंने यहाँ पे जो सेकंड वाला स्पिन बॉक्स क्रिएट किया है उसमें अलग अलग सिटीज के नेम है, लाइक अजमेर, जयपुर एंड उदयपुर। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज मैंने लिखी है, तो वैल्यूज एक लिस्ट को होल्ड करने का काम कर रहा है और ये जो एलिमेंट्स है ये हमारे इस स्पिन बॉक्स में डिस्प्ले हो जाएंगे। अब इसकी भी वैल्यू को गेट करना है। वेरिएबल ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, txt वेरिएबल इज इक्वल्स टू txt2। इसका विथ भी 15 है, फोरग्राउंड कलर इसका भी ब्लू है और बैकग्राउंड कलर इसका भी येलो है। इसे प्लेस करने के लिए 100,100 मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट पास कर दिया है। अब यहाँ पे मैंने बटन क्रिएट किया है विद द हेल्प ऑफ बटन क्लास btn नाम का, जिसे मुझे फ्रेम पे प्लेस करना है। टेक्स्ट इसका शो है और इस बटन के क्लिक पे मैंने डिस्प्ले नाम के फंक्शन को कॉल करवाया है। बटन को विजिबल करवाने के लिए कोऑर्डिनेट्स 100,150 मैंने यहाँ पे पास किए। अब यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन, बाइंड फंक्शन नहीं है तो इवेंट को लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कम हो जाएगा। दोनों स्पिन बॉक्सेस की वैल्यूज को हमें गेट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास में गेट मेथड ही अवेलेबल है। txt1.get मैंने num नाम के वेरिएबल के अंदर असाइन करवा लिया एंड txt2.get मैंने डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर असाइन करवा लिया। अब मुझे लेबल क्रिएट करना है और उस पे डेटा को विजिबल करवाना है। तो lbl नाम का एक लेबल मैंने क्रिएट किया जिसे मुझे फ्रेम पे प्लेस करना है और इसका टेक्स्ट क्या होगा, जो दोनों स्पिन बॉक्सेस में से वैल्यू सेलेक्ट की गई है वो। अब यहाँ पे टेक्स्ट किस टाइप का होता है, स्ट्रिंग टाइप का। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सारी चीजों को आपस में कंबाइन करना पड़ेगा। इट इज अ टाइप ऑफ एन इंटीजर वैल्यू, तो इसे सबसे पहले मैंने str में कन्वर्ट किया। नम के अंदर इंटीजर टाइप की वैल्यू है क्योंकि फर्स्ट स्ट्रिंग बॉक्स जो है वो इंटीजर टाइप की रेंज को रेफर कर रहा है, तो उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया विद द हेल्प ऑफ str फंक्शन। कॉन्कैटिनेट करवाया एक स्पेस से और फिर इस कंप्लीट को मैंने कॉन्कैटिनेट करवा दिया डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर। तो जो भी सिटी सिलेक्टेड होगी वो यहाँ पे हमारे पास में ऐड होके लेबल के टेक्स्ट पे जाके असाइन हो जाएगी। इस लेबल का फोरग्राउंड कलर डार्क ब्लू है, फॉन्ट है ब्रॉडवे और साइज मैंने दिया है इसका 12 और बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया है रेड। और लेबल को विजिबल करवाने के लिए इसे मैंने प्लेस कर दिया है 100,200 लोकेशन पे। तो एक बारी हम इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन देख लेते हैं कैसे काम कर रहा है ये। देखिए सेम वही 2 स्पिन बॉक्सेस आएंगे हमारे एग्जिस्टेंस में, एक इंटीजर टाइप का और एक है हमारे पास में स्ट्रिंग टाइप का। अब अगर हमें नेक्स्ट वैल्यू पे जाना है तो अपर एरो पे क्लिक करेंगे तो देखिए 2 हो गया यहाँ पे, देन 3, देन 4। अब हम एंड वैल्यू तक जा सकते हैं 10 तक। अब मैं कितनी बार भी क्लिक करूंगी, आगे कुछ वैल्यू है नहीं तो ये जाएगा ही नहीं। सिमिलरली प्रीवियस वैल्यू पे जाना है तो हम डाउनवर्ड एरो पे क्लिक करेंगे और प्रीवियस वैल्यू पे चले जाएंगे। सेम गोज फॉर दिस एज वेल। अगर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगी तो नेक्स्ट सिटी आ गई, फिर से नेक्स्ट सिटी, देन प्रीवियस पे क्लिक किया तो फिर से प्रीवियस सिटी आ गई। अब जो भी डेटा हमने सिलेक्ट किया है, शो बटन के क्लिक पे देखिए लेबल एग्जिस्टेंस में आया, इसकी वैल्यू गेट करके इसे स्पेस से कॉन्कैटिनेट करवाया और डेटा से कॉन्कैटिनेट करवाया। तो यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज को गेट फंक्शन की हेल्प से गेट कर सकते हैं सिंपली, जैसे कि हमने टेक्स्ट बॉक्सेस के केस में किया है, और उसे हम किसी भी तरीके की कैलकुलेशंस में काम में ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने लेबल पे डेटा को डिस्प्ले करवाया है। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा ये हमें टाइप करने की फैसिलिटी भी देता है। तो यहाँ पे अगर मैं अर्जेंटीना टाइप कर देती हूँ और शो बटन पे
क्लिक करती हूँ तो 3 और अर्जेंटीना यहाँ पे देखिए डिस्प्ले हो गया। तो हम टाइप करके भी डेटा को काम में ले सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे जस्ट बिकॉज़ एक नए डेटा को टाइप कर दिया था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे इस स्पिन बॉक्स के अंदर ऐड हो जाएगा। स्पिन बॉक्स के अंदर हमारे पास में वही डेटा रहेगा जो इनिशियली था। बस यहाँ पे टाइप करके हमने करंट वाले को चेंज कर दिया और डिस्प्ले करवा दिया। तो कुछ इस तरीके से स्पिन बॉक्सेस को हम क्रिएट कर सकते हैं और उनके वैल्यू को गेट करके वी कैन डिस्प्ले इट और वी कैन यूज इट इन एनी अदर कैलकुलेशन एज वेल। इस एग्जाम्पल के अंदर किसी को कुछ कंफ्यूजन? सबको क्लियर है ये एग्जाम्पल? ऑलराइट, तो स्पिन बॉक्स का बहुत ही एक सिंपल सा असाइनमेंट मैंने रेडी किया है आप लोगों के लिए। देखिए, यहाँ पे आपको 2 स्पिन बॉक्सेस क्रिएट करने हैं, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, जहाँ पे 1 से लेके 50 तक के नंबर्स होने चाहिए दोनों स्पिन बॉक्सेस में। तो रेंज कैसे स्पेसिफाई करते हैं ये अभी मैंने आपको बताया। अब डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ रेडियो बटन, जो भी रेडियो बटन सेलेक्ट किया गया है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, मॉड्यूलस, इंटीजर डिवीजन या फिर डिवीजन, रेडियो बटन के सेलेक्ट होते ही नंबर्स आपको गेट करने हैं, रिस्पेक्टिव अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है और उसका रिजल्ट इधर डिस्प्ले करवाना है। और ये जो रिजल्ट वाली टेक्स्ट फील्ड है, आप चाहें तो इसे डिसेबल भी कर सकते हैं क्योंकि हमारा डेटा जो है, जो आउटपुट है, वो तो इसी के बेसिस पे आने वाला है। तो यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट फील्ड है उसे डिसेबल कर दीजिएगा। जो भी रेडियो बटन सेलेक्ट किया गया है उसके बेसिस पे यहाँ पे हमें आउटपुट डिस्प्ले करवाना है इन दोनों वैल्यूज के गेट करने के बाद। तो ये स्पिन बॉक्स से रिलेटेड असाइनमेंट है, सॉल्व करके आप लोग एक बार देखिएगा। किसी को कुछ प्रॉब्लम आती है देन यू कैन आस्क मी इन टुमारोज सेशन। कल हम लोग लिस्ट बॉक्स का एग्जाम्पल कवर करेंगे, तब तक आप आज के दोनों एग्जाम्पल्स ट्राई करके देख लेना। किसी को कुछ प्रॉब्लम आती है देन लेट मी नो। आई होप असाइनमेंट सबको क्लियर है।